तो दोस्तों आज मई की 6 तारीख है। चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं बहुत ही खूबसूरत से इस सेमी बेल के बारे में। एक्चुअल में क्या है कि ये जो वैरायटी है ये इसकी सेमी बेल है। एक्चुअल में इसकी जो दूसरी वैरायटी रहती है वो बेल वाली या क्रीपर के तौर पर रहती है। जी हाँ, मैं गर्मियों के एक बहुत ही खूबसूरत से फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं इसको मधुमालती, रंगून क्रीपर या झुमका बेल बोलते हैं। तो यहाँ पर इसकी मैं आपके साथ 2 वैरायटीज़ जो है वो शेयर करूँगा। 3 वैरायटीज़ नॉर्मली मैंने अभी तक देखी हैं इसकी, तो तीनों के बारे में भी आपको बताऊँगा। और ये वाला जो मैं पौधा है ये नया लेकर आया हूँ, नर्सरी में से कितने का लेकर आया हूँ ये भी बताऊँगा। हालाँकि एक मैंने अभी तक आपके साथ जो वीडियो है वो शेयर नहीं की। मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो शेयर करूँगा जल्द ही अपनी प्लांट शॉपिंग को लेकर, तो वो वीडियो भी बहुत जल्द शेयर करूँगा। उसके अंदर बाकी जो पौधे मैं नए लेकर आया हूँ वो भी शेयर करूँगा। तो सबसे पहले ये जो आप 2 वैरायटीज़ देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ये सेमी बेल वाली वैरायटी है। जो ये आप देख रहे हैं ये एक प्लांट वाली वैरायटी है जो एक प्लांट की तरह कह लीजिए कि ग्रो करती है। तो दोनों झुमका बेल की ही वैरायटी है, रंगून क्रीपर की वैरायटी है। एक इसकी तीसरी वैरायटी रहती है जो बड़ी बड़ी लीव्स में रहती है, उसकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी रहती हैं, जो एक क्रीपर की तरह ग्रो करती है। आप उसको किसी भी बालकनी में, छत पर, कहीं पर भी रेलिंग पर जो है वो ईज़िली चढ़ा सकते हैं, लेकिन वो ज़मीन के लिए परफेक्ट रहती है। तो ये जो पौधे हैं ये गमले के लिए परफेक्ट हैं। तो आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे, किस तरह से गमलों में इन पौधों से जो है वो फूल लेने चाहिए, किस तरह से इनकी देखभाल करनी चाहिए। वीडियो को आगे बढ़ाने से बता दूं पहले कि ये जो पौधा है मैं नया लेकर आया हूँ। लगभग इसको मैं कुछ 4-5 दिन पहले लेकर आया था। रीज़न था इसको नया लेकर आने का क्योंकि इसका मेरा जो पुराना इस वाली वैरायटी का जो प्लांट था वो मेरे पास जो इस विंटर में कह लीजिए सूख गया था बिल्कुल। उसकी जो सर्वाइवल है वो नहीं हो पाया, वो ड्राई हो गया। रीज़न ये था कि उसमें ज़्यादा पानी दे दिया मैंने जाने अनजाने। सर्दी का मौसम था, क्योंकि सर्दी का मौसम इन पौधों के लिए रेस्ट या डोरमेंसी का रहता है, इसलिए इन पौधों को सर्दी के मौसम में अच्छी धूप में रखना, ऐसी जगह पर जहाँ पूरे दिन की धूप मिले वहाँ पर रखना ज़रूरी रहता है, और पानी बहुत कम चाहिए होता है। तो मैंने क्या किया, उस वाले अपने पुराने पौधे को, जो मेरा लगभग 4 साल पुराना पौधा था और मैंने बहुत सी पहले आपके साथ जो वीडियोज़ हैं उसके रिलेटेड जो है वो शेयर भी की थी, बहुत बढ़िया सा हेल्दी सा वो प्लांट जो है वो डेवलप भी कर गया था। तो वो इसी तरह की एक प्लांट वाली वैरायटी थी जो छोटे से एक पेड़ में या प्लांट में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। सही बताऊं तो अभी तक उस पौधे को मैंने फेंका नहीं है, लेकिन अब कोई फ़ायदा भी नहीं रहा उसको रखने का। ये देखिएगा, ये वो प्लांट है, बहुत अच्छे से ये डेवलप हुआ था, अभी पूरी तरह से ये सूख चुका है। ये देखिएगा, मैंने कोशिश की थी इसको बचाने की, लेकिन जो पौधा एक बार कह लीजिए मरना स्टार्ट होता है तो उसको बचा पाना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो सेम वही वैरायटी का ये मैं पौधा नया लेकर आया हूँ। अगर प्राइस की बात करूँ तो इस बार इसको मैं 100+ की रेंज में लेकर आया हूँ। तो नर्सरी वाला कुछ 150 के राउंड अबाउट बता रहा था, लेकिन लगभग ले लीजिए मैं और भी पौधे लेकर आया था तो 100 के आसपास का मुझे ये पौधा मिला। अभी मैंने इसको इस तरह से 10 इंच के गमले में जो है वो रिपोर्ट कर दिया। यही गमला मेरे पास जो है वो खाली था, लेकिन ऐसे पौधों के लिए 14 इंच का जो गमला है वो बहुत बढ़िया रहता है। इधर दूसरी ये सेमी बेल की वैरायटी है। ये भी, इसकी लीफ का साइज़ भी छोटा रहता है, बहुत सी कलियाँ एक साथ निकल कर आती हैं। देखिएगा, ये फ्लावर सभी के सभी जो है ये कलर चेंजिंग रहते हैं। पहले थोड़े से सफ़ेद रंग में निकल कर आते हैं, फिर उसके बाद कह लीजिए पिंक, और फिर रेडिश कलर में जो है ये टर्न हो जाते हैं। तो इस तरह से रहते हैं। ज़मीन में जब आप ग्रो करोगे ऐसे पौधों को तो थोड़ी सी ऊपर दीवार तक या किसी रेलिंग तक आप इस पौधे को भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, फ्लावरिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा रहती है दूसरी के मुकाबले। इसमें थोड़े छोटे साइज़ के फूल रहते हैं, लेकिन भर कर आते हैं, बहुत ज़्यादा गुच्छों में आते हैं। और पत्तियों का आकार जो मेन पहचान है, ये देखिएगा, इसकी पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी रहती हैं। दूसरी वैरायटी में जो पत्तियाँ हैं वो बहुत बड़ी बड़ी रहती हैं। और ये वाला मेरा पौधा लगभग 3 से 4 साल की उम्र का है, और इसमें देखिए नीचे से बहुत सी मल्टीपल जो ब्रांचेज हैं वो निकल कर आई। एक झाड़ी नुमा पौधे में डेवलप हो जाता है। इस साल गर्मी के मौसम में इन पौधों की मैंने रिपोर्टिंग की थी। रिपोर्टिंग के बाद का ये रिजल्ट है। रिपोर्टिंग के समय इनके अंदर जो है वो एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा जो है वो रेत सैंड या बजरी का जो है वो मिलाकर इनकी जो रिपोर्टिंग है वो कर दी गई थी। क्योंकि ये बेल या सेमी बेल वाले बहुत पौधे हैं, बहुत फास्ट ग्रोइंग रहते हैं, इस वजह से दूसरी जो चीज़ है, इनको खुली धूप के साथ साथ जो दूसरी चीज़ चाहिए होती है वो है रेगुलर वाटरिंग। इन पौधों की जो मिट्टी है बहुत जल्दी से सूख जाती है, इसलिए जब आप इनको धूप में प्लेस करते हैं इनको अच्छा मॉइस्ट सॉइल दीजिएगा, पानी भर कर दीजिए जब भी दीजिए, और ड्रेन होल से जो है वो पानी बाहर निकल जाना चाहिए। तो उस कंडीशन में ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। नहीं तो ज़्यादा थोड़ा सा पानी की अगर आप देखिएगा इन पौधों में डेफिशिएंसी होगी, कमी रहने लगी, तो आप नोटिस कीजिएगा इनकी जो पत्तियाँ वो नीचे की तरफ लटक सी जाती हैं और पौधा शो करता है कि मैं स्ट्रेस के अंदर हूँ।
बहुत से कमेंट्स रहते हैं कि हमारे इस पौधे में जो है वो फूल नहीं आते, उसका क्या रीज़न रहता है। नंबर एक रीज़न रहता है कि आपने अगर बेल वाली इसकी जो वैरायटी, क्रीपर वाली जो इसकी वैरायटी रहती है, उसमें बड़ी बड़ी, जैसे मैंने बताया कि पत्तियां रहती हैं, उसको अगर गमले में लगा दिया और गमले का साइज़ छोटा है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो बेल की तरह जो है वो झाड़ी नुमा आप ग्रो भी कर लेंगे, उसको बढ़ा भी लेंगे, लेकिन गमले में क्योंकि उसको स्पेस कम मिलेगा, उसकी रूट्स बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, तो इस वजह से वो पौधा जो है वो अच्छे से फूल नहीं दे पाएगा। गमले में हमेशा आप इसकी डवार्फ वैरायटी, छोटी बेल वाली या इस वाली जो प्लांट वाली वैरायटी रहती है, पुणे की ये वैरायटीज़ रहती हैं, लाल मिट्टी में आसानी से लगी हुई मिल जाती है, तो ऐसी वैरायटीज़ को जो है वो ग्रो कीजिए। दूसरा बड़ा रीज़न रहता है कि इन पौधों को फॉस्फोरस की बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट रहती है। ये ऐसे पौधे जिनको फॉस्फोरस पसंद रहता है, थोड़ी सी एसिडिक जो सॉइल है वो भी पसंद रहती है। तो इन पौधों को जब भी आप ग्रो कीजिए तो इनको थोड़ी सी मिट्टी के अंदर जो है वो कंपोस्ट की क्वांटिटी जो है वो अच्छी मिला कर दीजिए। उससे क्या है, इनमें जो मिट्टी है वो एसिडिक बनी रहेगी। या फिर आप इनको मंथली क्या है, विनेगर जो रहता है, जो सिरका रहता है, उसका एक बड़ा चम्मच 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके हर महीने में एक बार इनकी गमलों की मिट्टी के अंदर जो है वो मिला दीजिए। उससे मिट्टी जो है वो एसिडिक रहेगी। और एक बड़ा चम्मच बोन मिल का महीने में एक बार। बोन मिल में क्या है, बोन मिल में फॉस्फोरस जो है वो अच्छा रहता है, कैल्शियम भी रहता है, उससे ये पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं। मल्टीपल ब्रांचेस भी फॉस्फोरस से ग्रो करते हैं और फ्लरिंग वो जो है इनकी वो भी बूस्ट होती है। तो वो चीज़ भी 1 चम्मच जो है वो महीने में एक बार इन पौधों की मिट्टी में ज़रूर से दीजिए। उसके अलावा फर्टिलाइज़र के तौर पर जिन मेरे पौधों के दोस्तों के जो पौधे हैं वो बहुत ढीठ हैं, वो पौधे फूल नहीं दे रहे, सब प्रयत्न करने के बाद भी, सब चीज़ अप्लाई करने के बाद भी, तो वो क्या कीजिएगा, वो कीजिएगा ये काम कि 05234 NPK 05234 बहुत ईजिली सीड शॉप से मिल जाता है। तो आप वो सीड शॉप से लेकर आइए, उसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व कीजिए। हर 7 से 10 दिन में इनकी पत्तियों पर जो है वो अच्छे से स्प्रे कर दीजिए और पौधे को धूप में रखिए। तो देखिएगा आपके पौधे 100% जो है वो फ्लरिंग करने लगेंगे और बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। तो ये है दोस्तों इस पौधे की जानकारी। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।